आयानगर वार्ड पार्षद वेदपाल ने कहा कि उनके क्षेत्र में जनता को दिक्कत न हो, इसके लिए कई ऐसे कार्य किए जिससे आज आम जनता को उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। कोविड-19 काल में काफी समस्याएं आई, लेकिन कई संस्थाओं की सहायता से कई विशेष कार्य किए गए। जागरण कैंपेन चलाया गया। पार्षद का दावा है कि उन्होंने लगातार कोशिश करते रहे कि जनता को कोई समस्या न उठाना पड़े। खास तौर से अगर मैं आयानगर वार्ड की बात करूं, बिडोरनी, जौनापुर, आयानगर, नीम बस्ती और उसके आसपास का जो एरिया है, गदाईपुर, डेरा, मांडी, आसपास के जो 15 गाँव, सरकार की तरफ से कोविड के समय यहाँ पर किसी तरह का ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया गया जिसमें कोई छोटा मोटा कोई सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर कोई सरकार का कोई कोविड केयर सेंटर हो। पूरे जब ये क्राइसिस आया उस टाइम लोग परेशान होते रहे, कोई ऑक्सीजन के लिए, कोई बेड्स के लिए, कोई प्राइमरी उनको हेल्थ केयर असिस्टेंस भी नहीं मिली। आयानगर सघन वार्ड है जहां कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए था, लेकिन सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई। सरकार को चाहिए था कि ऐसे इलाकों में विशेष सुविधा मुहैया कराई जाए। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके अजीज लोग यहाँ पे जान गई हैं, उनके बड़े प्यारे उनके लोग उनको छोड़कर चले गए, जो कि सरकार की कमियां रही हैं। और इसमें उनको अगर सिर्फ थोड़ी शुरुआती जो इलाज होता है वो भी अगर शायद मिल जाता तो शायद इस तरह की कोई कमी नहीं आती। तो इसमें पूरी तरह सरकार अब थर्ड वेव की बात की जा रही है। थर्ड वेव के लिए भी हमने अपना कोविड सेंटर रखा हुआ है, उसके लिए भी सरकार की तरफ से कोई प्रबंध, कोई तैयारी, खासतौर से हमारे एरिया बॉर्डरिंग गांव है, यहाँ पर बड़ी आबादी है, सरकार का इस तरफ को कोई ध्यान नहीं है, ना कोई सरकार इस काम करना चाहिए। पार्षद का दावा है कि उन्होंने सरकार पर परमिशन लेकर कोविड सेंटर बनाया, जिससे आयानगर क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिले। खास तौर पर तीसरी लहर की बात की जा रही है, उसके लिए हमें पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जो पूरी तरह से आधुनिकतम है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ संस्थाओं से बात कर बिडोरनी के अंदर, जो कि आयानगर वार्ड का हिस्सा है, उसके अंदर कोविड केयर सेंटर खोला 25 बेड का। उसके अंदर उनके लिए पेशेंट्स के लिए कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, खाने का प्रबंध, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर्स, नर्सेस, ये पूरे प्रबंध किए गए। आयानगर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, जिससे आम आदमी को काफी दिक्कतें होती है। स्थानीय संस्था ने सरकार से आग्रह किया है कि यह अस्पताल बनाने की अनुमति दे, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। मेडिकल किसी तरह की कोई फैसिलिटीज का काम भी यहाँ पर जिस तरह से करना चाहिए था नहीं किया गया। बीच में टेस्ट करने बंद कर दिए गए। जो मोहल्ला क्लिनिक के थे यहाँ पर वो शट डाउन कर दिए। कोई और सरकार का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कोई भी नहीं था। आयानगर के पार्षद का दावा है कि उन्होंने क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए जिससे जनता को काफी लाभ मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने सरकार से कई लड़ाइयां लड़ी। आज क्षेत्र में निगम के कार्यालय भी खोले गए हैं। 2 बेड का, 3 बेड का, 4 बेड का भी कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। और सरकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर बनाना चाहती है आयानगर वार्ड के अंदर, जिस जमीन के अलॉटमेंट के लिए सरकार के पास चिट्ठी भेजकर प्रपोजल बनवाकर डीडीए के पास भिजवाया हुआ। डीडीए को जमीन देनी है। 8 महीने से फाइल डीडीए के पास पेंडिंग है और उसका इंतजार किया जा रहा है वो जमीन अलॉटमेंट हमारे पास हो जाए। और उसके अंदर भी एक संस्था हमारे साथ है, वो संस्था उस हंस फाउंडेशन है, वो उसका निर्माण का कॉस्ट भी देने को तैयार है। सरकार का उसमें कोई खर्चा नहीं आना। सरकार के खर्चे उसको ऑपरेशंस में आने हैं, फैसिलिटी देने में आने हैं। निर्माण का खर्चा चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 3 करोड़ हो, जितना उसमें सेटअप होगा, तो संस्थाएं हैं कुछ, वो उसमें काम करने को तैयार है। तब भी सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ रही इस तरह की कोई कंसेशन की। आगे मेडिकल फैसिलिटी सरकार देगी, तब भी सरकार उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। 6 महीने से फाइल पेंडिंग पड़ी है और नजदीक में कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्द तीसरी वेव आएगी और सरकार इतने धीमे काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि लोग जिंदगियों की सरकार को परवाह नहीं है और आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्र के विकास के लिए विधायक की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण होती है, जिसके लिए तालमेल की जरूरत होती है। शायद इसकी कमी साफ दिख रही है, लेकिन पार्षद का दावा है कि वे अपने कार्य बड़े ही शिद्दत के साथ कर रहे हैं। आयानगर वार्ड के अंदर हमने बहुत सारे काम किए हैं। वो तो अनफॉर्चुनेटली हमारा आयानगर वार्ड के अंदर ये 1.5 साल हमारा कोरोना फंस गया। हम लोगों ने बड़े अच्छे पार्क्स बनाए हैं, जिम लगाए हैं, झूले लगाए हैं, गज़ीबो बनाई है, स्टेडियम बनाया है, छठ घाट बनाए हैं, डार्क स्पॉट्स पे लाइट लगाई जा रही है, शौचालयों का निर्माण कराए हैं। पहली बार एफसीडीएस कूड़ेदान हम लोगों ने बनाए। एमसीडी का ऑफिस यहाँ पर था नहीं, एमसीडी का ऑफिस बनाया जा रहा है। सैनिटेशन ऑफिस बना रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफिस बना रहे हैं। तो आने वाले समय में जो मूलभूत ये मैनेजमेंट करने में सुविधा रहे। टिप्पर यहाँ पर चलते नहीं थे, टिप्पर आने हमारे समय में आगे शुरू हुए हैं। डोर टू डोर स्टेप सर्विस हमारे टाइम में आगे शुरू हुई है।
बहुत सारी ऐसी सड़कें जहाँ से लोग पानी भरते थे और वहाँ से सड़कों पे टूटे फूटे में लोग निकलते थे। मुख्य सड़कें वो थी। नेता यहाँ पर राउंड लगाने आते नहीं थे, उनको पता नहीं था कि जरूरत क्या है। वो मेन जहाँ बर्निंग स्पॉट्स, बर्निंग प्रॉब्लम्स थी, वो भी हम लोगों ने ठीक किए। वो पूरा हम लोगों ने काम कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले बताया कि अभी कोरोना की वजह से हमारी गति थोड़ी धीरे है, लेकिन जो अगर स्थिति कंट्रोल में आएगी तो हमारा विकास की स्पीड वापस तेज हो जाएगी, वापस हो जाएगी। बहरहाल जिस तरह से आयानगर क्षेत्र के पार्षद वेदपाल ने कोविड काल में कार्य किए हैं, जिसकी आज क्षेत्र में काफी प्रशंसा की जा रही है। जनता को इनके द्वारा किए जा रहे कार्य से लाभ हो रहा है। कोविड की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए क्षेत्र में तैयारी की गई है, जिसके लिए संस्थाओं से भी सहायता लिया गया है, उनसे तालमेल बनाया गया है, जिससे कि जनता को सीधे विकास से जोड़ा जा सके। दिल्ली से दुर्गेश झा की रिपोर्ट।